सुल्ताना अख्तर फ्रॉम यूपीएस हॉर्न। टुडेज टॉपिक इज़ पॉलीथीन अ डिज़ास्टर। बच्चों जो ये टॉपिक है इसके बारे में हमने कल आधा पढ़ा कि इसके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Rakesh's father. Polythene bags are cheap and easy to carry. They are therefore widely used as packing bags. Most people also find them easy to dispose of after use as they are very light and can be easily thrown away. While they are rarely found during the 1960s and 70s, their usage has increased at an alarming rate since they became popular during the 1980s. According to media reports in Srinagar, it is calculated approximately that about 2 lakh polythene bags are used every day for purchase, storage, and transport of various goods like vegetables, milk products, meat, sweets, confectionery, bakery items, and fruits. That is why there are so many polythene bags outside. Rohit, but uncle, are polythene bags not biodegradable? Rakesh's father, no, my child. They are not biodegradable. In other words, they do not decay on their own. We cannot even burn them as the burning would cause immense air pollution. तो बच्चों जो ये राकेश का फादर होता है और राकेश के वालिद होते हैं, तो वो राकेश और रोहित से कहता है कि जो ये पॉलीथीन है इसके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो राकेश के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ सस्ती होती हैं और इन्हें इधर ले जाना आसान हो जाता है, इसलिए सामान पैक करने वाली थैलियों की शक्ल में उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को इस्तेमाल के बाद इन्हें ठिकाने लगाना आसान हो जाता है क्योंकि वो हल्के होते हैं और उन्हें आसानी से फेंका जा सकता है। जबकि 1960 और 1970 के बरसों में वो बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन 1980 के दौरान वो मकबूले आम हो गई। कौन? पॉलीथीन बैग्स। मीडिया के ये जो राकेश के वालिद होते हैं वो इन बच्चों को कहते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिसाब लगाया गया है कि श्रीनगर में कई चीज़ों जैसे सब्जियों, दूध से बनी अशिया, गोश्त, मिठाइयाँ, बेकरी और फलों की खरीदारी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोज़ाना लगभग 2 लाख से ज़्यादा पॉलीथीन के थैले इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि बाहर इतनी सारी पॉलीथीन की थैलियाँ पड़ी हुई हैं। जो ये रोहित होता है वो अपने चाचा जी से कहता है कि पॉलीथीन की थैलियाँ सल गट कर दोबारा अपनी कुदरती हालत में नहीं आ सकती। तो जो राकेश के वालिद हैं वो इनसे कहता है कि जो पॉलीथीन होते हैं वो सल गट कर दोबारा अपनी कुदरती हालत में आने के काबिल नहीं होती। वो खुद ब खुद गलते सड़ते नहीं हैं। हम तो उन्हें जो पॉलीथीन बैग्स हैं हम उन्हें जला भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके जलने से हवा की आलूदगी बेहद फैलती है। रोहित, uncle, what are its harmful effects? Rakesh's father, polythene has many harmful effects. It is the cause of diseases like malaria, cholera, etc. It also increases the infertility of soil. Besides, it plays a major role in the blockage of water systems like sewerage of water pipes, causing floods during moderate or heavy rainfall. As we can easily see that rivers, lakes, and small streams have become dumping sites of polythene bags. It has become the cause of several problems for plants and animals living in and under वाटर। जो ये रोहित होता है ये अपने चाचा जी से कहता है कि जो ये पॉलीथीन बैग्स हैं इसके नुकसानदेह असरात क्या क्या हैं। तो राकेश के वालिद इनसे कहता है, बच्चों से कहता है कि पॉलीथीन के बहुत से नुकसानदेह असरात होते हैं। इससे मलेरिया, हैज़ा वगैरह जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ये मिट्टी के बंजरपन को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये पानी की तरसील के निज़ाम, मसलन गंदे पानी के निकास और पानी की पाइपों में रुकावट डालने और दरमियानी या भारी बारिश के दौरान सैलाब का सबब बनने में बड़ा रोल अदा करती है। जैसा कि हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दरिया, झीलें और छोटी छोटी नदियाँ पॉलीथीन की थैलियाँ फेंकने की जगह बन चुकी हैं।
ये बात पानी में रहने वाले पौधों और जो पानी में जानवर होते हैं उनके लिए कई मुश्किलात का सबब बन चुकी है। तो बच्चों, जो ये टॉपिक है पॉलीथीन, ये इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।